नमस्कार, स्वागत है आपका घरेलू तरीका में। आज हम बनाएंगे हेल्दी कुरकुरे जो बूढ़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी। उसके लिए हमें 1 कप चावल का आटा चाहिए जो हमने लिया है और उसको हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसी टाइम में हम इस आटे को चाल रख के रखा है मैंने, तो अभी इसको छानेंगे नहीं, मैंने ऑलरेडी छान के रखा है। एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है आटा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से पहले आप मिला लीजिए आटे, जिससे आटा और नमक दोनों मिल जाए। फिर आपको धीरे धीरे इसमें पानी डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे, इकट्ठे पानी मत डालिएगा, नहीं तो गुठली जो होता है, और ख़ासकर चावल के आटे में बहुत ज़्यादा, बेसन में और चावल के आटे में गुठली बनते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल धीरे धीरे पानी देके एकदम इस तरह से घोल तैयार कीजिए जैसा हमने किया है। अब चलते हैं चूल्हा के पास। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आपका बर्तन बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। बस चूल्हा जलाइए और बर्तन चढ़ाइए, उसी टाइम में आप घोल भी डाल दीजिए, नहीं तो चावल का घोल है ये तुरंत कढ़ाई में चिपक जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। मैंने बर्तन में घोल डाल दिया है, इस तरह से आप भी डालिएगा। अब इसको आप चलाइए। अब देखिएगा, इसको केयरफुली बिल्कुल ध्यान से चलाइए, कंटिन्यू चलाइए। इसको बिल्कुल थोड़ा देर के लिए भी छोड़ना नहीं है आपको। और देखिए कुछ ही मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से। और इस समय पर और आपको बिल्कुल ही और केयरफुली से चलाना है, ध्यान से जल्दी जल्दी चलाइए। देखिए जब वो थोड़ा सा और ठीक हो जाए तो यहाँ पे हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और घी डालने के बाद भी हम उसको मिलाएंगे। जब चावल के आटे इस तरह से हो जाए जैसे हम गेहूं का आटा सानते हैं, तब हम उसको बर्तन में डाल लेंगे। ये देखिए मेरा आटा गर्म है, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा मेरा आटा हो गया था। इसी टाइम पे 1 चुटकी हम खाबर सोडा डाल देंगे और हाथ में तेल लगा के इसको आटे की तरह सानेंगे फिर से, ताकि जो इसमें गुठली उठली अगर पड़े होंगे तो अच्छे से हो जाए। देखिए मेरा आटा इस तरह से हम सान लिए हैं, इस तरह से आप भी सानिएगा। और इस टाइम पे हम एक कटोरी में तेल डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लगा के इसको सेब बनाइए। बस थोड़ी सी सेब बनाना कोई भारी बात नहीं है, बस थोड़ा सा लोई लीजिए और गोल गोल कर लीजिए और उंगली से के सहारे से आप सेब बनाइए इस तरह से। इसके सेब पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। कुरकुरे सीधा कभी नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा सब चलेगा। आप उस सेब पर चिंता मत कीजिए। इसी तरह से जैसे मैं तैयार कर रही हूँ, उसे आप मोटा हो तो भी चलेगा, पतला हो तो भी चलेगा, इस तरह से इसे तैयार कर लीजिए। देखिए इसी तरह से हमने सारे कुरकुरे तैयार कर लिए हैं। देखिए इसका शेप कुरकुरे में बताती हूँ। देखिए इसका शेप कितना अच्छा सा आया है। इसी तरह से आप भी बनाइए। अब चलते हैं चूल्हा के पास। चूल्हा के पास भी हमें ध्यान रखना है इस टाइम पे, जो तेल इसका ज़्यादा हीट ना हो, बिल्कुल मीडियम तेल होनी चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, थोड़ा लोई डाल के। अब ये इतना ही हीट हमें तेल चाहिए। तब इस टाइम पे हम अब कुरकुरे डाल देंगे। इस तरह से आप एक एक करके डालिए, इकट्ठे 2-4 मत डाल दीजिएगा, नहीं तो चिपक जाएगा। बिल्कुल सावधानी से एक एक डालिए। एक कढ़ाई में जितना, एक बार में जितना, अगर आपका बर्तन फैला हुआ है तो आ जाएंगे। अगर कढ़ाई गोल वाली है तो बिल्कुल कम कम ही तलिए। इस तरह से हम डाल दिए हैं। अब उस टाइम पे जब झाग मेरा कम हो जाए इस तरह से, तब आप आहिस्ता से धीरे धीरे, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसको पलटिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इसको आपको ध्यान से और बिल्कुल संयम से, बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको सेकना है। आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। देखिए अब मेरा कुरकुरे तैयार है लगभग बन के। अब जब ऐसा कलर आ जाए पिंक पिंक, तो आप इसको निकाल लीजिए। तेल को बिल्कुल गरने दीजिए। तेल आना नहीं चाहिए। तेल को जब गर जाए तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। हमने सारे कुरकुरे निकाल लिए हैं। और जिस प्रोसेस से पहला बैच हम तले हैं, उसी प्रोसेस से दूसरा बैच भी हम तलेंगे। उसी तरह से सावधानी से डालेंगे, अभी पलटेंगे नहीं। अब जब थोड़ा झाग कम हो जाए पलटेंगे। इसी तरह से हम सारे कुरकुरे को तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम एक बाउल में, देखिए एक कुरकुरे कितना कुरकुरा बना है, सुन सकते हैं आप। देखिए इसकी आवाज़ देख रही है कितनी अच्छी से एकदम कुरकुरा आ रहा है। और सारे बाउल में हम कुरकुरे डाल देंगे और यहाँ पे हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला में सारे मसाले होते हैं, तो बस चाट मसाला डालिए।
अगर कश्मीरी लाल मिर्च है आपके पास तो ज़्यादा मात्रा में डालिए, लेकिन मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च अभी नहीं था तो ये तीखी वाली मिर्ची थी तो मैंने कम ही डाला है बिल्कुल। और मिर्ची थोड़ा कम ही डालिए, चाहे वो कश्मीरी लाल मिर्च हो या ऐसे नॉर्मल मिर्ची हो, मिर्ची उतना अच्छा नहीं होता है तो मिर्ची कम ही डालिए। देखिए और इस तरह से आप इसको टॉस कर लीजिए। देख रहे हैं ये कुरकुरे कितना कुरकुरा बना है। अब सर्व किया है मैंने, देखिए दोस्तों कितना ये यम्मी लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी यकीन मानिए दोस्तों, खाने में भी उतना ही यम्मी था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।